मध्य प्रदेश में प्रथम चरण का मतदान 6 लोकसभा सीटों पर होगा। इसमें हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा भी शामिल है। इसके अलावा सीधी, शहडोल, मंडला, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो रहा है, जो नक्सलाइड एरिया का छोड़कर 6 बजे तक चलेगा। एमपी में इलेक्शन संपन्न कराने के लिए 13,588 मतदान केंद्र और 18 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रथम चरण के मतदान में 2,651 संवेदनशील मतदान केंद्र है। प्रथम चरण में 1,13,09,636 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 57,20,780 पुरुष, वही महिला और 187 थर्ड जेंडर शामिल है। अब बात मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों की करें तो यहां पर सीधी लोकसभा सीट बीजेपी के डॉक्टर राजेश मिश्रा और कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल, तो शहडोल में बीजेपी की हिमाद्री सिंह, कांग्रेस के फुंदेलाल सिंह मार्को, जबलपुर में बीजेपी के आशीष दुबे, कांग्रेस के दिनेश यादव, मंडला लोकसभा सीट पर बीजेपी से फग्गन सिंह कुलस्ते, कांग्रेस से ओमकार सिंह मरकाम, बालाघाट से बीजेपी की भारती पारधी और कांग्रेस से सम्राट सिंह सरस्वार। तो वहीं प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी के विवेक बंटी साहू का मुकाबला कांग्रेस के नकुल नाथ से है। तो मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। सीधी, शहडोल, मंडला, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, इन सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। बता दें कि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो कि शाम 6 बजे तक मतदान होगा। बालाघाट में सुबह 7 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होगी, क्योंकि ये नक्सलाइड एरिया है। 88 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। 13,588 मतदान केंद्र, 18 सहायक मतदान केंद्र। प्रथम चरण में 6 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो 6 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में मतदान। प्रथम चरण में 1,13,09,636 मतदाता, 57,20,780 पुरुष मतदाता, 55,88,669 महिला मतदाता है। मध्य प्रदेश में 187 थर्ड जेंडर शामिल है। तो आज 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की बात करें तो 6 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं, जिसमें छिंदवाड़ा हाई प्रोफाइल सीट है और हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर कई सालों से नकुलनाथ है और बीजेपी ने पूरा दमखम इस बार चुनाव प्रचार में लगाया है। तो देखना होगा कि जनता का रुख किस ओर जाता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मुरादाबाद से दानवीर हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। दानवीर, पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है, कौन से मतदान केंद्र पर आप हैं और किस तरीके की तस्वीर आप देख रहे हैं? मुरादाबाद में जिस तरीके की आप बता रहे हैं कि मुरादाबाद में देखिए सुबह से ही आज 7 बजे से मतदान की तस्वीरें सामने आने लगी। देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके की हम आपको बता दें लगातार जिस तरीके जिला प्रशासन की तरफ से तमाम निर्देशों को पारित किया गया था, उसके बाद लगातार जो चुनाव जो टीम है वो गठित कर दी गई। उसके बाद जो देख रेख पर आएंगी, लेकिन बूथों की बात करें तो लगभग 1,000 से अधिक बूथ जनपद मुरादाबाद में बनाए गए हैं, जिस पर लगभग 200 से अधिक बूथ ऐसे हैं जो संवेदनशील माने जाते हैं, जिनको लेकर तमाम सुरक्षा तैनात कर दी गई है। फिलहाल आपको बता दें जिस तरीके की तमाम जो बात करें, सुबह से ही एक महत्वपूर्ण चुनाव है जिसको कह सकते हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो सुबह से ही अब सुबह से 7 बजे से आना शुरू हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से तमाम चुनाव प्रचार में दिग्गज नेता है और लगातार यहाँ रैलियां हुई और लगातार जनसंपर्क प्रत्याशियों ने नेताओं से जनता से साधने का कार्य किया था, लेकिन लगातार जिस तरीके की हर प्रत्याशी मैदान में आकर जनता के बीच जाकर वोट मांगने का कार्य कर रहा था। लेकिन जिला प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन की तरफ से लगातार रैलियां जन जागरूकता रैली चलाई गई, जिसको लेकर मतदाता को जागरूक करने के लिए तमाम चीजें सामने आई। लेकिन देर रात तक बात करो, जिलाधिकारी की तरफ से तस्वीरें सामने आई है जिन्होंने मतदाताओं को जागरूक किया है और ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए अपील की है। लेकिन जिले भर में लगातार जिलाधिकारी की तरफ से, चाहे सीडीओ की बात करें, जिले के अधिकारी जनता से अपील करते रहे ज्यादा संख्या में वोट करें, तो जो कि परसेंटेज कम रह जाती है वो ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज हो, जिससे जो वोट की परसेंटेज बढ़ने से आने वाले समय में गिनती की समस्या कम होती हुई नजर आए। लेकिन जिस तरीके से जिला प्रशासन की बात कर रहे हैं, जिला प्रशासन ने तमाम नियम कानून बनाए हैं
और उसी की देखरेख में यहाँ तमाम जो बूथ हैं उन पर तमाम पुलिस पर तैनात कर दिया गया है। सुबह से ही 7 बजे से मतदाता शुरू हो गए हैं वोट डालने के लिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि आज पूरे दिन महत्वपूर्ण ये रहने वाला है कि आखिरकार प्रशासन किस आधार पर वोट कराता है और किस मात्रा में जो वोटर हैं वो बूथ पर किस संख्या में पहुंचने वाले हैं और किस हद तक वो वोटिंग की जाएगी। जी बिल्कुल दानवीर, जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया और इसको देखते हुए बड़ी संख्या में मतदाता भी मतदान करने के लिए आज पहुंचेंगे। मतदाताओं की बात करें तो किस तरीके की व्यवस्था मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए की गई है, क्योंकि गर्मी का मौसम भी है, ऐसे में पानी की व्यवस्था और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं गर्मी को देखते हुए भी मतदाताओं के लिए की जाती है। बिल्कुल, देखिए पहले तो जो जिला निर्वाचन आयोग है उसकी तरफ से लगातार जो नियम कानून बना दिए उन्हें रोक दिया गया है। मतलब जो लोग हैं जो पोलिंग पार्टियां हैं उनसे लगभग 200 मीटर दूर जो पर्ची देने वाले बैठेंगे उन्हें जो केंद्र बनाए गए वहां लगभग 200 मीटर जो घेरा बनाया गया उसके आसपास जो पुलिस तैनात कर दी गई है। साथ ही उसके द्वारा जो वोटर हैं वो एक एक करके वहां से पर्ची ID जो की जाएगी और अंदर भेजा जाएगा लगातार। और पानी की तमाम व्यवस्था की गई है, तमाम व्यवस्था जो की गई है वोटरों को दिक्कत ना हो। ये गर्मी का मौसम है तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं और वो व्यवस्था। चलिए आप बने रहिए दानवीर, हमारे साथ में अवनीश जी उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। अवनीश जी, आज पहले चरण का मतदान है और उत्तराखंड की बात करें तो 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। किस तरीके की व्यवस्थाएं आज की गई है मतदान केंद्रों पर? देखिए वैष्णवी, यहाँ पे अगर बात करें कि जिस तरीके से यहाँ पे 5 लोक सेवा के लिए मतदान आज पहले चरण का 7 बजे शुरू होना है, उसको लेके पहले से ही प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था और सभी जो केंद्र थे मतदान केंद्र उसका बाकायदा जिलाधिकारी खुद निरीक्षण कर रही थी, अधिकारियों के साथ वार्तालाप कर रही थी और खास करके उन्होंने वोटरों से भी अपील की है कि जो नियम कायदे जो बनाए गए हैं उसके तहत आप मतदान कीजिए। और यहाँ पर तमाम देखा जाए तो 500 जो लोकसभा सीटें हैं उसमें टोटल जो है 11,729 जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 883 जो है वो यहाँ पे संवेदनशील माने गए थे, जिसको लेके यहाँ पे जो है बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है कि यहाँ पे CC कैमरे लगाए जाएंगे और बाकायदा जो है वेबकास्टिंग की जाएगी। साथ ही यहाँ पे अगर बात करें तो 83,37,37,000 और 914 जो वोटर है आज यहाँ पे 55 प्रत्याशियों का जो है यहाँ पे भाग्य उदय करेंगे। जी बिल्कुल अवनीश जी, जिस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया गया, बड़ी संख्या में मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन राजनीतिक दलों की बात करें तो क्या गाइडलाइंस आज के लिए उनके लिए है, क्योंकि मतदान केंद्रों पर अक्सर राजनीतिक दल देखे जाते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस बात को हमने भी मुद्दे से उठाया था कि जो राजनीतिक दल होते हैं उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, वो लगातार जो मतदान करने वाले जो लोग लाइन पे लगे हुए होते हैं उनके साथ वहां पे वो जो कहीं ना कहीं वार्तालाप करते हुए दिखाई देते हैं। इसको लेके इस बार जो है खुद जिलाधिकारी ने कहा है कि सख्ती बरती जाएगी और जो कार्यकर्ता होता है पार्टी का, जो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता होता है, वो मतदान केंद्र के अंदर जो मतदाता खड़े होते हैं उनके साथ वो कोई भी वार्तालाप नहीं कर सकता, झंडे बैनर लगा के नहीं जा सकता। साथ में जिस तरीके से मतदाता की बात करें वो जो है अपने नियम की तरीके से लाइन में लगकर जो है यहाँ पे जा रहा है और अपना मतदान का जो है यहाँ पे प्रयोग कर रहा है। जी चलिए अवनीश जी, हमारे साथ में मंडला से अशोक जुड़ गए हैं। अशोक, जिस तरीके से पहले चरण का मतदान आज हो रहा है, कितने मतदान केंद्र मंडला में बनाए गए हैं और क्या व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर देखी जा रही है? कि हम इस वक्त मौजूद हैं जेवरा ग्राम पंचायत है। ये विशेष स्थिति हो जाता है क्योंकि यहाँ से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को सरकार ने यहाँ पे प्रत्याशी, भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है और यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक हुजूम लोगों का देखा जा रहा है। अभी तकरीबन 7-7:15 का टाइम हुआ है और ये बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष मौजूद हैं और बताना चाहेंगे कि यहाँ पे लगभग 2100 मतदान केंद्र बनाए गए हैं पूरे मंडला लोकसभा क्षेत्र में। मंडला लोकसभा क्षेत्र में लगभग 4 जिले आते हैं, जिसमें मंडला, डिंडौरी और सिवनी और ये नरसिंहपुर, जिसमें मंडला जिले में 3 विधानसभा आती है, मंडला, डिंडौरी और बिछिया और सिंहपुरा। ये 5 विधानसभा मंडला लोकसभा में आते हैं और आपको बता दें कि बाकी एक सिवनी में आती है और एक नरसिंहपुर में आती है। बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम यहाँ देखा जा रहा है, उत्साह देखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन और बाकी जो टीमें हैं लगातार मौजूद हैं और लोगों से ये लगातार प्रशासन ने प्रयास भी किया है कि मतदान बढ़ चढ़ के हो, जिसकी बानगी आप साफ तौर पे अभी देख सकते हैं कि तकरीबन 7:15 का टाइम है और यहाँ पे एक बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष मौजूद हैं।
बिल्कुल अशोक, जिस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया उसके बाद में बड़ी संख्या में मतदाता जो है वो मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे और 6 बजे तक का समय है। ऐसे में मतदाता 7 बजे से 6 बजे के बीच में कभी भी पहुंचेंगे। इसमें गर्मी को देखते हुए क्या व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर की गई है? वैसे बताना चाहेंगे प्रशासन ने बाकायदा निर्वाचन आयोग ने किया है कि यहाँ पर टेंट लगाया गया है, तंबाल लगाए गए हैं, पानी की व्यवस्थाएं की गई है और तमाम ये सुविधाएं की गई है हर मतदान केंद्र पे। तो लगातार और बाकी लोगों का आना तो वैसे ही जारी, सुबह का समय है और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं वो तकरीबन सुबह ही मतदान करना ज्यादा मुनासिब समझते हैं। तो देख सकते हैं हालांकि प्रशासन ने भी बाकायदा पूरे इंतजाम किए हैं और जो लोग भी मतदान कर रहे हैं वो परिचय पत्र बाकायदा लेके आए हुए हैं और बड़ी संख्या में जेवरा में देखा जा रहा है जो मतदान केंद्र है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और बढ़ चढ़ के स्थल काफी उत्साह देखा जा रहा है। और ये मैंने जैसे बताया कि ये चूंकि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का गृहग्राम है, यहाँ पे अभी वो तकरीबन 10 बजे के आसपास मतदान करने वो भी पहुंचेंगे, तो बड़ी संख्या में उत्साह देखा जा रहा है। जी चलिए, अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां नागपुर से खबर वोटिंग पहले चरण की शुरू हो चुकी है। बता दें कि 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने वोट डाला है, पहले चरण की वोटिंग शुरू, और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने वोट डाला। बता दें कि नागपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले चरण की वोटिंग शुरू हुई। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने वोट डाला है। बता दें कि आज दिन भर में बड़े चेहरे तमाम वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे और सबसे पहला वोट आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने डाला है। बता दें कि 102 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं और आरएसएस चीफ मोहन भागवत मतदान केंद्र पर पहुंचे और उन्होंने वोट डाला है। पूरी तैयारी मतदान केंद्रों पर की गई है। बता दें कि 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। पहले चरण का मतदान है 102 लोकसभा सीटों पर, जहां मतदान केंद्रों पर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। बड़े चेहरे भी मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए पहुंचेंगे और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने वोट डाला है। और चलिए, हमारे साथ मुरादाबाद से दानवीर जुड़े हुए हैं। दानवीर, जिस तरीके से राजनीतिक दल देखे जाते हैं मतदान केंद्रों पर, इनके लिए क्या पुलिस ने क्या अलर्ट जारी किया है? क्योंकि जिस तरीके से मतदाताओं को भी डिस्टर्ब करते हुए नजर आते हैं, तो क्या गाइडलाइंस इनके लिए मुरादाबाद में? नेता है, जो बड़े नेता होते हैं उनके लिए तमाम वही नियम फॉलो करने होंगे जो आम जनता को करने होते हैं। लेकिन देखिए, जैसे बात करें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद से ही आते हैं और वो भी वोट करने अभी थोड़ी देर में ही पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके लिए जो व्यवस्था है, वैसे तो ये होता है कि देखिए जिला प्रशासन के निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरीके से आम आदमी वोट डालता है, चाहे राजनेता हो चाहे कोई भी हो, लेकिन आम आदमी की तरह वोट डाले। लेकिन देखिए, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कुछ ना कुछ प्रशासन की तरफ से उन्हें व्यवस्थाएं दी जाती हैं और जो वो अंदर जाकर डायरेक्ट वोट डालते हैं। क्योंकि देखिए, गाइडलाइंस में तो सीधे सीधे होता है कि मतदाता सब एक बराबर होते हैं और वही नियम फॉलो करने चाहिए। लेकिन जनता उनका सम्मान करती है। जब प्रदेश अध्यक्ष जैसे कोई भी नेता अगर आता है तो जनता उनका सम्मान करती है और अधिकारी भी सम्मान करते हुए उनका वोट डलवाने का कार्य करते हैं। लेकिन देखिए, व्यवस्था की बात करें तो 200 मीटर दूर उन सभी जो बूथ से 200 मीटर दूर जो पोलिंग पार्टियों की, तो मतलब 200 मीटर दूर लोगों को यहाँ केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ से मतदाता को पर्ची प्राप्त होगी और पर्ची लेकर जब गेट पर जो पुलिस कर्मी होंगे वो आईडी चेक करते हैं, उसके बाद अंदर वो प्रवेश करते हैं। और केंद्रों पर लगातार लाइन आप देखने मिल चुकी है। लगातार जिस तरीके से की जागरूकता अभियान चलाए गए उसको मतदाता कहीं ना कहीं जागरूक हुए हैं। सुबह से ही लाइन कहीं कहीं जगह जगह तस्वीरें आपको सामने आने लगी हैं। लेकिन जिस तरीके की बात करें तो मुरादाबाद में 5 विधानसभा आती है इसके अंतर्गत और एक बड़े इस पर महत्वपूर्ण चुनाव रहने वाला इसलिए है कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे हुए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मुरादाबाद आए थे, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के 2 दौरे हुए थे, मुख्यमंत्री के भी लगातार 2 दौरे हुए और अभी 2 दिन पहले ही पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी का एक दौरा हुआ था, जिनके द्वारा लगातार दोनों ही पार्टियों की अहम टक्कर रहने वाली है। मतदाताओं से तमाम जागरूकता भी की गई थी। देखिए, चाहे प्रत्याशी की बात करें चाहे बात करें आप जिला प्रशासन की,
तो तमाम मतदाता को जागरूक किया गया है। अब देखना ये होगा, क्योंकि देखो 10 बजे तक कुछ परसेंटेज सामने आ सकती है, और कितनी 10 बजे तक परसेंटेज रहने वाली है ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से जागरूकता अभियान चलाए गए और कितने बड़े लेवल पर मतदाता मत करने पहुंचते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार जिस तरीके की मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में जिला प्रशासन की तरफ से तमाम निर्देशित किया गया है, और अभी जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं, किसी भी बूथ पर किसी भी प्रकार की कोई हलचल अगर दिखाई देती है और अगर 4 से अधिक होते हैं उसके बाहर, तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई जिला प्रशासन करता है, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे जो वहाँ सेक्टर मजिस्ट्रेट हो, उनकी निगरानी भी आम आदमी पर भी रखी जाएगी। क्योंकि लगातार बूथों पर तमाम तरह की बातें सामने आती हैं, जिनसे कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ता है, और माहौल बिगड़ने के बाद कई झगड़े में वो बदल जाता है। तो ऐसी कोई मामले उत्पन्न न हो, इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से पूर्ण व्यवस्था कर ली गई है। बिल्कुल दानवीर, जिस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया हुआ गया उसको देखते हुए देखना होगा कि कितना वोटिंग परसेंटेज जाता है। हमारे साथ में जबलपुर से सोमनाथ जुड़ गए हैं। सोमनाथ, पहले चरण का मतदान हो रहा है, बड़े चेहरों की बात करें तो कौन से बड़े चेहरे मतदान करने के लिए किस समय पहुंचेंगे? जो मंत्री है कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह अभी 10:30 बजे पहुंचेंगे, और जो महापौर है जगत बहादुर अन्नू वो भी पहुंचेंगे, और जो दिनेश यादव है वो अभी 8:30 बजे अपना मतदान करने के लिए अपने घर के पास ही समीप बूथ में ही पहुंचेंगे। तो लगातार, और विवेक तनखा जी 8:30 बजे उनके घर के पास ही बूथ सेंटर जो बनाया गया है तो वो वहां पहुंचेंगे। तो लगातार जितने भी दिग्गज है वो सभी अभी पहुंचेंगे वहां पे मतदान करने, और 18 लाख जो मतदाता है आज वो अपने मतदान का प्रयोग कर रहे। सुबह से ही 7 बजे से ही लाइन बूथ सेंटर पे लग गई थी, और बड़ा उत्साह आप खुद देख सकते हैं, पीछे काफी उत्साह नजर आ रहा है मतदाताओं में। काफी जबलपुर में 40 का टेम्परेचर चल रहा है दोपहर के समय। इस वजह से मतदाता चाह रहे हैं कि सुबह ही हम वोटिंग का लाभ ले सके, दोपहर में भीड़ की भी हो सकती थी। जी बिल्कुल सोमनाथ, जिस तरीके से पहले चरण का मतदान आज है, जबलपुर की बात करें तो कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मतदान केंद्रों पर क्या व्यवस्थाएं की गई है? जी, जिला प्रशासन द्वारा मतदान केंद्रों पर पूरी व्यवस्था कर दी गई थी। नगर निगम द्वारा भी व्यवस्थाएं की गई हैं, पानी की व्यवस्था की गई है, जहां धूप शेड नहीं लगे हुए थे, धूप की वजह से गर्मी की हुई है, और अंदर जो मतदान सेंटर है वहां भी पंखे और कूलर लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना आ सके। यहाँ तक कि जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनके लिए भी व्यापक रूप से इंतजाम किए गए हैं कि किसी प्रकार की समस्या ना आए। 5,000 से अधिक बल एक्स्ट्रा लगाया गया है। जिला बल, होमगार्ड एवं शिक्षकों को जो संयुक्त जो संविदा शिक्षक उनकी कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। तो विशेष तौर पर विशेष व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी कुछ पल के लिए डुमना विमानतल में होगा जो दमोह जाएंगे, तो उसके लिए भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। जी चलिए सोमनाथ, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। हमारे साथ अवनीश जी बने हुए हैं उत्तराखंड से। अवनीश जी, उत्तराखंड की 5 सीटों पर आज मतदान है, ऐसे में बड़े चेहरों की आज बात करें तो किस समय बड़े चेहरे मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचेंगे? अवनीश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, अवनीश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। पूरी तैयारी मतदान केंद्रों पर की गई है। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान है, और 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, और नक्सलाइड एरिया के लिए अलग समय रखा गया है। बता दें कि नक्सलाइड एरिया में 4 बजे तक मतदान खत्म हो जाएगा। बता दें कि 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान है, और ऐसे में मतदान केंद्रों पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, गर्मी को देखते हुए भी और सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है, पुलिस बल तैनात किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर पूरी तैयारी है। और मंडला से हमारे साथ अशोक बने हुए हैं। अशोक, जिस तरीके से आज पहला चरण है और मतदान केंद्रों पर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है, बड़े चेहरों की बात करें तो अभी कौन से बड़े चेहरे मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचेंगे?
अभी पहले ही बताया था कि तकरीबन 10 बजे के आसपास जो केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, जिनको भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया है, वो यहाँ मतदान करेंगे जेवरा ग्राम पंचायत में। मतदान केंद्र क्रमांक 131 है और यहाँ सुरक्षा के मद्देनजर भारी मतलब पुलिस बल भी तैनात है कि किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए। इसके अलावा जो निर्वाचन आयोग है वो तमाम तैयारियां पूरी कर रखी है। चूंकि गर्मी का समय है, उसको लेकर जो है बाकायदा टेंट लगाया गया है और जिससे छांव की व्यवस्था है, लोग आसानी से मतदान कर सकते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि थोड़े इनको दिखाएं और कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे कि वो आज मतदान कर रहे हैं। जी बताएं आपके क्या नाम है आपका? सब देखे थोड़े सब देखे। हाँ सुलोचना जी, बताएं कि आप जो मतदान कर रहे हैं क्या क्या सोच के मतदान कर रही हैं, क्या है दिमाग में? हम लोग फग्गन सिंह कुलस्ते को जिताएंगे और प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये सोच के हम लोग मतदान कर रहे हैं। जी आपका नाम बताएं। पहली बार मतदान कर रही हैं? जी पहली बार मतदान कर रही हैं? अच्छा, पहले भी गए हैं? अच्छा, क्या दिमाग में क्या चल रहा है मतदान के लेके जाए? जी अच्छा, वोट देने के लिए। जी वैसे भी देख सकते हैं आप कि जैसे कि लोग कह रहे हैं, अभी हमें एक जो नई है युवा है होती, उनसे बात हुई, वो कह रहा था कि मतदान हमारा अधिकार है। तो मतदान को लेकर जिस तरह से निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन ने तमाम तैयारी की थी लोगों को उत्साहवर्धन के लिए, तो वो लगातार देखने में आ रहा है कि नए युवक युवतियां भी मतदान को लेकर उत्साहित है, वो मतदान करने इस भीषण गर्मी में भी आए हुए। हालांकि प्रशासन ने बाकायदा सारे। चलिए अशोक, आप बने रखिए हमारे साथ में। हमारे साथ उत्तराखंड से अवनीश जी बने हुए हैं। अवनीश जी, जिस तरीके से उत्तराखंड की 5 सीटों पर आज मतदान है, पहला चरण है, ऐसे में बड़े चेहरों की बात करें तो कब तक, किस समय बड़े चेहरे मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए पहुंचेंगे? 8:30 प्रतिमा के नागलोई में है, यहाँ मतदान करेंगे। और जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है, कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वीरेंद्र रावत हरिद्वार का प्रत्याशी है, वो यहाँ पर अपना मतदान करेंगे। और जो आगे भट्ट नैनीताल के जो प्रत्याशी है बीजेपी के, वो रानीखेत के अंदर 8:30 बजे के लगभग जो है मतदान करेंगे। तो तमाम पार्टी के अंदर पूरी तरीके से सब जगह है ना, करेगी है और किसी भी तरीके की यहाँ पर जो है कोई गड़बड़ी ना हो। ये वो पुलिस के साथ की जाएगी। बिल्कुल, और जिस तरीके से अवनीश जी जागरूकता अभियान चलाया गया, इसको देखते हुए बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्र के लिए पहुंचेंगे। और क्या स्पेशल, जिस तरीके से स्पेशल मतदान केंद्र बनाए गए हैं, बनाए जाते हैं, महिलाओं के लिए अलग मतदान केंद्र बनाए जाते हैं, इस तरीके की व्यवस्था कोई उत्तराखंड में देखने को मिली? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे वैष्णवी पहले से यहाँ पे बात थी कि जो महिलाएं थी उनको परेशानी ना हो, बुजुर्ग होते थे, जो यहाँ पे अलग से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और खास करके यहाँ पे जो सखी बूथ बनाए गए हैं, वो महिलाओं के लिए एक बड़ा यहाँ पे बहुत बढ़िया कि वो एक बार यहाँ पे जो उसमें जो महिलाएं हैं तो यहाँ पे जो है बिना किसी व्यवधान के अपना जो है प्रयोग करती है। और साथ ही निर्वाचन आयोग की तरफ यहाँ पे जो है यहाँ पे पॉइंट बनाए गए हैं कि मतदाता जो है वो अपना सेल्फी खींच के जो है सोशल मीडिया पे जो डाल सकते है। यहाँ पे जो प्रोत्साहित की तरफ से की गई है, इस बार देख लो। वही अवनीश जी, बुजुर्ग और विकलांगों की अगर बात करें तो मतदान केंद्रों पर उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है, और ऐप्स के जरिए भी इनसे मतदान कराया गया था, तो कितने % मतदान इनका निकला है, बुजुर्गों का और विकलांगों का? देखिए यहाँ पे अगर पहले से बात की जाती तो जो यहाँ पे जो 60 साल से ऊपर की बात की जाती, 70 साल से ऊपर, तो यहाँ पे 80 साल के बुजुर्ग थे, उनके लिए BLO जो है मतदान के जो है उनके घर पे जो है मतदान कराया गया है। इससे एक की बात के लिए व्हील चेयर की और वहां पे बुजुर्ग नहीं था, उनके लिए जो है डोली की व्यवस्था यहाँ पे की गई थी, तो लेकर बताया। चलिए अवनीश जी, आप बने रखिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। हमारे साथ में छिंदवाड़ा से ललित जुड़ गए हैं। ललित, छिंदवाड़ा जो कि हॉट सीट, हाई प्रोफाइल सीट, काफी प्रचार प्रसार हुआ और आज मतदान का दिन है, पहला चरण है, ऐसे में क्या व्यवस्थाएं की गई है मतदान केंद्रों पर? वैष्णवी, आज जो मतदान हो रहा है 7 बजे शुरू हो गया। कमलनाथ
और उनका परिवार सुबह लगभग 8 बजे के आसपास मतदान करेगा। और भाजपा के जो प्रत्याशी विवेक बंटी साहब वो अपने परिवार के साथ लगभग 9 बजे के आसपास मतदान करने जाएंगे। छिंदवाड़ा की जो लड़ाई राजनीतिक आज अंतिम चरण में मतदान के रूप में सामने दिखाई दे रही है। प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था चाक-चौबंद करके रखी गई है। हर बूथों पर 7 बजे की लगभग 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। जनता में सुबह जो गर्मी के कारण जो जोश दिखना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 8 बजे के बाद में मतदान का प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। वैष्णवी। बिल्कुल ललित, छिंदवाड़ा में जिस तरीके से बात करें तो प्रत्याशी है नकुल नाथ और विवेक बंटी साहू ये मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। तो जो प्रत्याशी मतदान करने के लिए पहुंचेंगे उनके लिए क्या गाइडलाइंस है, कितने लोगों के साथ में वो पहुंच सकते हैं, जिस तरीके से आचार संहिता का पालन भी करना है? वैष्णवी, मतदान के समय में सिर्फ मतदाता जो है वही घर अंदर जा सकता है, उनके साथ में कोई भी व्यक्ति नहीं जा पाएगा। जो मतदान करने के अलावा कोई भी व्यक्ति उनके साथ में नहीं जा सकता है, ये गाइडलाइन निर्धारित की गई है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक दल मतदान केंद्रों पर रहते हैं और मतदाताओं को भी डिस्टर्ब करते हुए नजर आते हैं, इनके लिए अलग से क्या गाइडलाइंस होती है? सुरक्षा की दृष्टि से 100 मीटर के बाहर ही जो राजनीतिक दल के अपने जो बूथ है वो बनाए जा सकते हैं और कोई भी भीड़ के साथ वहाँ पर नहीं रहेगा। 4 या 5 लोग से ज्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि 151 लागू कर दी गई है। इसलिए पोलिंग मतदान केंद्र से 100 मीटर के बाहर ही जो भी जमावड़ा हो सकता है। उसके भीतर अगर कोई होता है तो उनके खिलाफ निर्वाचन की जो वैधानिक प्रक्रिया वो अपनाई जाती है। वैष्णवी। बिल्कुल ललित, लेकिन छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा हॉट सीट है और इस बार बीजेपी ने भी पूरा दमखम लगाया है। कैलाश विजयवर्गीय ने छिंदवाड़ा में डेरा जमाए हुए थे और जिस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ, जनता का किस तरीके का रिस्पांस मिला है और कैसा रुख देखने को मिल सकता है, जनता का किस और रुख है? आप मतदान केंद्र पर अगर उपस्थित है तो मतदान केंद्रों पर मतदाता अगर है तो मतदाताओं से भी बात करने की कोशिश कीजिए। वैष्णव मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने डेरा डाला हुआ था, समय समय पर सारे मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक छिंदवाड़ा आए हैं। अब जनता इसमें अपना मत आज ईवीएम में तो दे देगी, लेकिन जनता में एक उत्साह जरूर देखने को मिला कि मतदान वो बढ़ चढ़ कर करेंगे। और वैष्णव मैं बताना चाहूंगा, छिंदवाड़ा की जनता पहले से भी मतदान के मामले में जागरूक रही है। 80% के लगभग हर बार मतदान होता रहा है। उम्मीद ये है कि इस बार भी गर्मी के बाद भी 80% के ऊपर मतदान की संभावना है यहाँ पर। वैष्णवी। बिल्कुल ललित, मतदान केंद्रों की बात करें तो छिंदवाड़ा में कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं और गर्मी को देखते हुए क्या व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर की गई है? वैष्णवी 1939 मतदान केंद्र लोकसभा क्षेत्र में बनाए गए हैं, जिसमें हर मतदान केंद्र पर पानी की व्यवस्था और चिकित्सा की व्यवस्था जिला प्रशासन ने करके रखा हुआ है और आकस्मिक व्यवस्थाएं भी बना के रखी हुई है। अगर कोई इमरजेंसी होती है किसी मतदाता के साथ तो उसकी भी व्यवस्था बनाकर रखी हुई है हर पोलिंग बूथ पर। और छिंदवाड़ा में 120। चलिए, आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटिंग से पहले अपील की है, सोशल मीडिया एक्स पर अपील की, लोगों से वोट करने की अपील की है, वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाने की अपील की। फर्स्ट टाइम वोटरों से विशेष अपील। मोदी ने कहा, लोकतंत्र में हर वोट कीमती है। तो वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है, सोशल मीडिया एक्स पर अपील की, लोगों से वोट करने की अपील की है, वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाने की अपील की। बता दें कि फर्स्ट टाइम वोटरों से विशेष अपील। मोदी ने कहा, लोकतंत्र में हर वोट कीमती है। और चलिए, कोंडागांव से सीधा रुक करेंगे हम। प्रोनित दत्ता का हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। प्रोनित, जिस तरीके से पहले चरण का मतदान है, किस तरीके की तस्वीर आप मतदान केंद्र पर देख रहे हैं? दिखने दो जी मैम, नमस्कार। सवेरे से ही देखिए यहाँ पर शुरुआत से ही महिलाओं और पुरुषों की बहुत जमावट है, बहुत भीड़ है यहाँ और सब कतारबद्ध लाइन से अपने वोट देने का इंतजार कर रहे हैं। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा, कुछ देर पहले ही मोहन मरकाम जी जो पूर्व विधायक और मंत्री हैं, वो यहाँ अपना वोट डाल के जा चुके हैं जी। और प्रोनित, बात करें बड़े चेहरों की तो मोहन मरकाम वोट डाल चुके हैं, इसके साथ ही और कौन से बड़े चेहरे हैं जो मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए पहुंचेंगे, किस समय? जी, अभी लता हुसैन जी जो यहाँ विधायक है भाजपा से, वो भी अभी वोट देने के लिए जाएंगी। तो और बाकी यहाँ पर अभी बहुत सारे लाइन आप देख सकते हैं, कतारबद्ध बहुत लंबी लाइन है और सुबह से ही यहाँ पर लाइन लगी हुई है, क्योंकि गर्मी का समय है
और धूप बढ़ने के साथ ही यहाँ गर्मी तेज हो जाएगी, क्योंकि अभी गर्मी बहुत तेज लग रही है और उसी के साथ बहुत लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं। बिल्कुल प्रोनित, जिस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया गया, अलग अलग आयोजनों के माध्यम से जागरूक किया गया लोगों को, इसी को देखते हुए बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर लोग पहुंच रहे हैं। अगर आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं तो बातचीत कीजिए, कैसा उत्साह मतदान को लेकर उनको उनमें देखने को मिल रहा है? जी जरूर। जी आप जरा बताना चाहेंगे, मतदान जो आप यहाँ आए हैं क्या लग रहा है आपको, कैसा कितनी मतदान के बहुत सारे लोग सुबह 6:30 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और सभी लोग लोकसभा जो मतदान पर्व है उसको मनाने के लिए बहुत उत्साहित हैं। और अभी जो गर्मी का मौसम है उसके कारण भी लोग लंबे लाइन में हैं। जी देख सकते हैं, यहाँ लोगों का कहना है कि गर्मी तो है, फिर भी सुबह से ही निकले हुए हैं और लंबी लाइनों में अभी लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और प्रोनित, यहाँ पर बात करें तो गर्मी का सीजन भी है और ऐसे में मतदान केंद्रों पर क्या विशेष व्यवस्थाएं लोगों के लिए की गई है? जी यहाँ बताना चाहूंगा, ऊपर टेंट लगा हुआ है ताकि धूप से लोग बच सके। पानी की भी व्यवस्था यहाँ पर की हुई है और चाक चौबंद व्यवस्था तो यहाँ पहले से ही मौजूद है। चलिए, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में बालाघाट से दीपक लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से बालाघाट नक्सलाइट एरिया है, ऐसे में मतदान केंद्रों पर क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं? जी मैं बताना चाहूंगा कि 29 में से जो 6 लोकसभा की जो सीटों पर जो आज जो मतदान हो रहा है, सुबह 7 बजे से लेकर जो है 4 बजे तक का जो मतदान का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। और यदि मैं बात करूं वोटिंग परसेंटेज का, तो विधानसभा चुनाव में जो है बालाघाट में ये देखा गया था कि 86% जो है वोटिंग परसेंटेज था। हालांकि यदि हम बात करें पिछले लोकसभा चुनाव में तो 77% जो है वोटिंग परसेंटेज जो गिरा था। मैं अभी एक जगह खड़ा हूँ, एक पोलिंग स्टेशन पे खड़ा हूँ, जैसे जो पिंक पोलिंग स्टेशन जो है के रूप में जो सजाया गया है। पिंक पोलिंग स्टेशन जो है जिले में 24 पिंक पोलिंग स्टेशन वर्तमान बनाए गए हैं। 1675 कुल मतदान केंद्र जो है बालाघाट जिले में अभी है। और यदि हम सुरक्षा की बात करें बालाघाट जिले में, तो संपूर्ण बालाघाट जिला जो कि एक अति नक्सली संवेदनशील क्षेत्र में से एक माना जाता है और भारत के 12 अति संवेदनशील नक्सली क्षेत्रों में से एक यह बालाघाट जो है नक्सली क्षेत्र है, जिसमें 8000 से भी अधिक सीआरपीएफ और अतिरिक्त पुलिस बल को जो है लगाया गया है। और इसके अलावा जो है हेलीकॉप्टर की भी यहाँ पर सुविधा प्रदान की गई है ताकि जो है ऊपर से भी जो इसकी निगरानी रखी जा सके। जी वैष्णवी, बिल्कुल। जिस तरीके से मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, ऐसे में क्या बड़ी संख्या में अभी मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह 6:30 बजे से ही, मतलब 7 बजे से शुरू था और 6:30 बजे से ही यहाँ पर जो है मतदान केंद्र में जो है लोगों का हम बताना चाहेंगे आपको कि लोगों का तांता लगा हुआ है। और अभी लगभग 7 से 8% जो है वो वोटिंग भी जो है दर्ज की जा चुकी है। और जैसे जैसे ये समय जो है 9 बजे और 10 बजे के आसपास में पहुंचेगा, जिस प्रकार से धूप तेज होगी उसी प्रकार से हमारा ऐसा मानना है कि वोटिंग परसेंटेज भी जो है वो बालाघाट जिले में जो है इंक्रीज होगा। हालांकि जो 86% वोटिंग जो था, जो विधानसभा चुनाव में दर्ज किया गया था, वह राज्य में सर्वाधिक वोटिंग परसेंटेज था। इसी लिहाज से बालाघाट कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा जो 80% जो है वोटिंग का इस बार जो है लक्ष्य रखा है। तो यह देखने वाली बात होगी कि इस बार जो है बालाघाट जिले में कितना वोटिंग जो है वो गिरता है। जी वैसा बिल्कुल। नक्सलाइट एरिया को देखते हुए पुलिस ने भी तमाम इंतजाम किए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। लेकिन मतदान केंद्र के अलावा बात करें तो नक्सली हमले वहां पर भी देखे जाते हैं। इसको देखते भी कई एरियो में क्या पुलिस बल तैनात किया गया है? जी वैष्णवी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एरिया डोमिनेशन जो है लगातार किया जा रहा है और पुलिस का जो गहन जो है सुरक्षा तलाशी जो है वो की जा रही थी। और जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8000 से भी अधिक जो है सुरक्षा बल जो है वो तैनात किया गया है। एरियल सर्विलेंस की जो है वो लगातार जो है वो किया जा रहा है। मैं आपको एक अभी तुरंत में जो है वोट करके आई हैं और युवा मतदाता है, उनसे भी आपका मैं परिचय कराना चाहूंगा। जी क्या नाम है आपका? सीमा खरे। जी आप कैसा लग रहा है आपको वोट देके? आप एक पिंक पोलिंग स्टेशन पे आई थी, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपना जो अधिकार है वो पूरा किया है। आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि यहाँ और कौन सी ऐसी सुविधाएं जो है मतदान केंद्र में आपको कमियां दिख रही है?
सब कुछ तो है, बस धूप तेज होने की वजह से यहाँ पे और भी जो डेकोरेशन है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी, ताकि जो मतदाता आ रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो। जी वैष्णवी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि मतदान करके जो है वो ये तो काफी खुश हैं, लेकिन धूप के तेज होने की वजह से जो है थोड़ा सा जो है वोटिंग परसेंटेज जो है अभी मॉर्निंग टाइम में 10 बजे के बाद उठने की जो संभावना बन रही है। वैष्णवी, जिस तरीके से मतदान केंद्रों पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं ताकि मतदाता को कोई परेशानी ना हो वो की जाती है, लेकिन गर्मी को देखते हुए क्या मतदान केंद्र पर कोई व्यवस्था नहीं की गई लोगों के लिए? जी, मतदान केंद्र पर वैष्णवी पीने का पानी, लेट बाथ और इसके अलावा व्हील चेयर की भी व्यवस्था जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन धीरे धीरे जो है वह जो जनता जो है वो पोलिंग स्टेशन की तरफ आ रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह 6:30 बजे से ही यहाँ जो है लोगों का जो है जमावड़ा देखा गया था। तो देखिए, 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर आज मतदान है और ऐसे में मतदान केंद्रों पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। सुबह 7 बजे से पहले ही लोगों का तांता मतदान केंद्रों पर लग गया और वोट डालने के लिए भी लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मतदान केंद्रों पर पुलिस बल तैनात है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। इसके साथ ही नक्सलाइट एरिया की बात करें तो नक्सलाइट एरिया में तमाम इंतजाम, विशेष इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग का जो समय है वो भी अलग रखा गया है। सुबह 7 बजे से 4 बजे तक यहाँ पर वोटिंग होगी और यहाँ पर तमाम पुलिस फोर्स सीआरपीएफ तैनात किया गया है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। सिविल कोड में भी यहाँ पर पुलिस तैनात है और इसके साथ ही दूसरे मतदान केंद्रों की बात करें तो तमाम इंतजाम किए गए हैं। गर्मी को देखते हुए भी मतदान केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। पेयजल की व्यवस्था यहाँ पर मतदाताओं के लिए की गई है। शेड लगाए गए हैं ताकि गर्मी से, धूप से बचा जा सके। और हमारे साथ में जबलपुर से सोमनाथ बने हुए हैं। सोमनाथ, जिस तरीके से पिंक बूथ बनाए जाते हैं, महिलाओं के लिए विशेष बूथ बनाए जाते हैं, मतदान केंद्र बनाए जा सकते हैं, तो किस तरीके के मतदान केंद्र वहां पर बनाए गए हैं और कितने मतदान केंद्र जबलपुर में हैं? लगातार बनाए गए, तो विधानसभा चुनाव में भी बनाए गए थे, तो उसमें विशेष व्यवस्था की गई है। काफी आकर्षक और सुंदर बनाया गया है, जो एक देखने के लिए है। जिला पंचायत सीईओ द्वारा इसकी व्यवस्था की गई थी और लगातार इस पिंक बूथ बनाने के लिए काफी कलाकारों द्वारा उसमें साज सज्जा की गई थी। तो विशेष व्यवस्था मतदान केंद्र जो बनाए गए हैं, खास बात है कि जिला जबलपुर में विशेष तौर पर लगातार आकर्षण का केंद्र जो बना रहता है मतदान सेंटर, तो मतदान सेंटर में विशेष व्यवस्था भी की गई है। जितने बूथ सेंटर बनाए गए उनमें विशेष व्यवस्था की है। जिला कलेक्टर द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और जिला बल पुलिस भी विशेष व्यवस्था में लगी है, पेट्रोलिंग भी की जा रही है लगातार और बल लगाया गया है। रात से ही बल पूरी व्यवस्था के साथ मुस्तैद है और सुबह से ही मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है और सुबह से मतदाता लगातार मतदान करने के लिए लंबी कतारें अब शुरू हो गई है। और यहाँ तक कि जो कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह वो कुछ देर में ही अब मतदान करने के लिए साइंस कॉलेज पहुंचने वाले हैं। जी चलिए सोमनाथ, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। हमारे साथ भोपाल से अनिरुद्ध लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, जिस तरीके से आज भोपाल से नामांकन का दिन भी है, आज कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव भी नामांकन दाखिल करेंगे, इसको लेकर के क्या तैयारियां की गई है? देखिए, भोपाल में नामांकन का दौर शुरू हो चुका है और कल ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नामांकन फाइल किया। और जहां तक आज की बात करें तो आज कांग्रेस के भोपाल से जो उम्मीदवार हैं अरुण श्रीवास्तव, वे अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और अब से कुछ देर बाद वे सबसे पहले मंदिर जाएंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे और इसके बाद वे घर से रवाना होंगे और घर से रवाना होने के बाद वे अपने कार्यालय न्यू मार्केट पहुँचेंगे। न्यू मार्केट पे भवानी चौक जाएंगे। भवानी चौक में जहाँ पे कर्फ्यू वाली माता का मंदिर है, वहाँ पे ही वे दर्शन पूजन करेंगे और विशेष रूप से वहाँ पूजा करके वहाँ एक छोटी सी सभा रखी गई है। इसके बाद वे अपना नामांकन भरने एक रैली के रूप में कलेक्टर ऑफिस तक पहुँचेंगे और रैली जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है वहीं तक ये रैली जाएगी और इसके बाद वे अंदर जाके अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और कुल मिला के देखा जाए तो भोपाल में कांग्रेस के उम्मीदवार अरुण श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी को खासी टक्कर दे रहे हैं। और अभी तक का चुनाव प्रचार जहाँ तक कभी देखने में आया है उसमें ग्रामीण
ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस की जो है स्थिति बहुत मजबूत समझ में आ रही है। बिल्कुल अनिरुद्ध, यहाँ पर बात करें तो क्या आलोक शर्मा जो बीजेपी से प्रत्याशी है उन्होंने भी कोई रैली की थी? नामांकन से पहले कौन से दिग्गज नेता मौजूद थे? और आज अरुण श्रीवास्तव जब नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे तो कौन से बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे? कोई शक्ति प्रदर्शन हो सकता है? देखिए, आज कांग्रेस की जो नामांकन की रैली है जिसमें अरुण श्रीवास्तव अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, उसमें किसी तरह के कोई शक्ति परीक्षण की कोई बात नहीं है। चुनाव की आचार संहिता का पूरा पालन करते हुए, चुनाव की गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए ये रैली निकाली जाएगी। इसके बाद निर्धारित संख्या में जो लोग डीएम के पास जाते हैं, कलेक्टर के पास जाते हैं, वो अंदर जाएंगे और उसके बाद ये नॉमिनेशन फाइल होगा। तो इसमें किसी तरह की कोई शक्ति परीक्षण की बात न कल थी और ना ही आज होगी। चलिए अनिरुद्ध, इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं कि पहले चरण की वोटिंग जारी है और इसके साथ ही 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने वोट डाला, तमिलनाडु के शिवगंगा में वोट डाला है। पहले चरण की वोटिंग जारी है, 21 राज्यों की 102 पर वोटिंग हो रही है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने वोट डाला, तमिलनाडु के शिवगंगा में वोट डाला गया है। बता दें कि 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। पहला चरण है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने वोट डाला, तमिलनाडु के शिवगंगा में वोट डाला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पहले चरण की वोटिंग जारी है और तमिलनाडु के शिवगंगा में वोट डाला गया है। कांग्रेस नेता ने वोट डाला। पहले चरण की वोटिंग 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने वोट डाला है। तमिलनाडु के शिवगंगा में वोट डाला है। बता दें कि पहले चरण की वोटिंग लगातार जारी है। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और वोटिंग को देखते हुए मतदान केंद्रों पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। मतदान केंद्रों पर विशेष इंतजाम गर्मी को देखते हुए भी मतदाताओं के लिए किए गए हैं और बड़ी संख्या में मतदाता भी मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। तो 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने वोट डाला है। और हमारे साथ सतीश जुड़ गए हैं जगदलपुर से। सतीश, किस तरीके की तस्वीरें आप मतदान केंद्र पर देख पा रहे हैं? क्या व्यवस्थाएं मतदान केंद्र पर की गई है? लोकतंत्र का महापर्व है, लोकसभा चुनाव है और यहाँ बस्तर में जो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है जिसमें प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा का मतदान आज प्रारंभ हुआ सुबह 7 बजे से। और यहाँ जो माहौल है, महिलाएं खासकर बहुत ज्यादा उत्सुक हैं और ज्यादा वो है। और इसके अलावा हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी भाजपा के यहाँ पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है लोकतंत्र के महापर्व में। जी भैया। सबसे पहले तो इस लोकतंत्र के महापर्व की बहुत बहुत बधाई। और बस यही है कि सभी अपने घर से निकले और मतदान में सहभागी बने, मतदान अपना करना सुनिश्चित करें। यह हमारा मौलिक अधिकार है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में न सिर्फ स्वयं बल्कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो मतदाता हैं और साथ ही आसपास में भी सभी को प्रेरित करें। ये अनिवार्य अंग है लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। हेलो जी सतीश, अगर बात करें मतदान केंद्रों की तो क्या व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर की गई है और कितनी संख्या में सुबह से अब तक मतदाता पहुंच रहे हैं? आपको बता दें कि यहाँ मतदान केंद्र क्रमांक 130 में जो फ्रेजरपुर शांति नगर में है, यहाँ लगभग सैकड़ों की संख्या में मतदाता पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे पुलिस के भी पुख्ता इंतजाम है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। हालांकि ये शहरी क्षेत्र है लेकिन यहाँ लगभग 1957 मतदान केंद्र बने पूरे बस्तर संभाग में, जहाँ पे बहुत से नक्सल क्षेत्र है जो इंटीरियर ग्रामीण क्षेत्र में है। चलिए आपको रोकना चाहूंगी।
आगे और जानकारी आपसे लेंगे। अनिरुद्ध हमारे साथ में बने हुए हैं। अनिरुद्ध, जिस तरीके से आज 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं, पहला चरण है छिंदवाड़ा की, अगर बात करें तो हाई प्रोफाइल सीट है, हॉट सीट मानी जाती है, काफी प्रचार प्रसार हुआ, तो किस तरीके का रिस्पॉन्स जनता से मिलता है वो देखने वाली बात होगी। सुबह से आ रहे हैं, आप रहेंगे प्रदेश की भी 6 लोकसभा सीटों पे आज वोटिंग होनी है और इन सीटों में सीधी, शहडोल, मंडला, बालाघाट, जबलपुर और छिंदवाड़ा शामिल है। इसमें सबसे हाई प्रोफाइल जो मध्य प्रदेश की सीट है, न केवल मध्य प्रदेश की बल्कि देश भर की सीट है, वो छिंदवाड़ा है। और छिंदवाड़ा से बात करें हम तो कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और अभी तक के अभी वोटिंग कुछ ही देर बाद शिकारपुर के वोटिंग केंद्र में पूरा नाथ परिवार यानी कमलनाथ, उनके बेटे नकुलनाथ, उनकी पत्नी अलकानाथ और उनकी बहू वहां वोट डालने पहुंचेंगे। और जहां तक बात करें तो आज से मध्य प्रदेश में कमलनाथ अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू करने जा रहे हैं। आज वोटिंग डालने के बाद वे 2 जगह सभा लेंगे। होशंगाबाद में उनकी सभा है, पिपरिया में, इसके बाद वे नरसिंहपुर पहुंचेंगे। अभी तक मध्य प्रदेश में कमलनाथ चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो रहे थे और आज वे पिपरिया में सभा लेंगे, नरसिंहपुर में उनकी सभा है। और जहां तक बात करें पिपरिया की तो यहां से कांग्रेस उम्मीदवार संजय शर्मा के और कांग्रेस के समर्थन में सभा लेंगे और संजय शर्मा के सामने भारतीय जनता पार्टी की ओर से दर्शन सिंह चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके बाद कमलनाथ नरसिंहपुर पहुंचेंगे और यानी आज से कुल मिला के देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव है, जो कि आज से 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई। तो आज से 13 मई तक कमलनाथ मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार करेंगे, जिसकी आज से वे शुरुआत पिपरिया और नरसिंहपुर से करने जा रहे हैं। और जहां तक बात करें हम बालाघाट की तो बालाघाट में कुछ नक्सली एरिया हैं जिनमें बहर, लांजी और परसवाड़ा शामिल है। यहाँ पे वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। और इसके अलावा सभी जो 6 सीटें हैं मध्य प्रदेश की, उस पर सुबह 7 बजे से केंद्रों पर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं और छिंदवाड़ा में भी देखना होगा किस तरीके का वोटिंग परसेंटेज निकलता है।